तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस। दिस इज बेसिकली 1.2 या कह सकते हो 13.2। ठीक है, बेसिकली ये तुम लोगों का चैप्टर नंबर 13 है, डेटा रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक 2। सो हमारे पास हमने कहा कि भाई फाइल ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेस में क्या चीज आती है। अगर तुम्हें कहीं पर भी किसी फाइल को स्टोर करवाना है तो दैट फाइल शुड बी इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सही है। साथ ही साथ अगर तुम कहीं से फाइल को पिक करना चाह रहे हो, फाइल को निकालना चाह रहे हो, रिट्रीव करना चाह रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या चीज करनी पड़ेगी भाई? फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर तुम्हें किसी फाइल को फाइंड आउट करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर फाइल, तो उस फाइल को फाइंड आउट करने के लिए, उस फाइल को अगर तुम्हें अपने कंप्यूटर में ढूंढना है, तो वो फाइल तुम्हारे पास अच्छे से क्या होनी चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास फाइल्स ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है कि भाई आइदर वो तुम्हारे पास एक सीरीज में ऑर्गेनाइज हुई हो कि भाई जो भी अगली फाइल तुम बना रहे हो वो कहाँ पर जा रही है, एक फाइल के एंड में जा रही है। सेकेंडली हमने कहा कि भाई तुम्हारे एक सीक्वेंस में तुम फाइल बना रहे हो कि जो भी तुम्हारी फाइल है वो सीक्वेंस वाइज चलेगी। 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज चलेगी। या फिर तुमने कहा कि भाई रैंडमली तुम कहीं पर भी उसको स्टोर कर रहे हो, बट जहां पर भी वो स्टोर हो रही है उसकी एक यूनिक वैल्यू है, जिस वैल्यू से वो फाइंड आउट हो सकती है। तो ये तीन टाइप की हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन होंगी। एक एक करके हर फाइल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं और उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी सारी चीजें समझ आ गई कि भाई फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज होती ठीक है। है। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन, दिस थिंग इज पर्टिकुलरली डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेप। ठीक है, ये फर्दर तीन चीजों में तुम्हारे पास डिवाइड हुआ हुआ है। या तुम कह सकते हो कि भाई देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे और देखेंगे। चलो, सबसे पहला फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड है हमारे पास सीरियल। ठीक है, सबसे पहला फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड क्या है भाई हमारे पास? सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं लिख रहा हूँ FO। सेकेंडली फिर तुम्हारे पास आता है सीक्वेंशियल। ठीक है, सेकेंडली क्या है भाई? सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद हमारे पास आता है रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लास्ट क्या है भाई? रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सो एक एक करके सबको पढ़ेंगे भाई, एक एक करके सबको देखेंगे कि क्या है। सबसे पहली चीज आती है भाई हमारे पास कि ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ठीक है भाई, सबसे पहली चीज कि व्हाट इज बेसिकली फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम किसी एक फाइल को स्टोर कर रहे होते हैं तो दैट फाइल इज स्टोर्ड इन आवर मेमोरी। ठीक है, यहाँ तक की बात हमें पता है कि जब भी हम किसी फाइल को स्टोर कर रहे होंगे दैट फाइल विल बी स्टोर्ड इन आवर मेमोरी। लेकिन अब मैंने कहा कि भाई तुमने फाइल को स्टोर कर दिया, अब क्या काम है भाई? अब ये काम है कि यू नीड टू फाइंड दैट फाइल आउट। और अब तुम्हें उस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करनी है तो तुम्हें उस फाइल को क्या करना है भाई? ढूंढना है। ठीक है, यू नीड टू फाइंड दैट फाइल, यू नीड टू सर्च फॉर दैट फाइल, टू ओपन दैट फाइल। ठीक है, ये दो काम तुम्हें करना है, या तो फाइंड करना है या सर्च करना है, बात सेम। अब बात आई कि भाई जब तुम सर्च कर रहे हो तो तुम्हें फाइल मिल नहीं रही। ठीक है, अब जब तुम सर्च कर रहे हो तो तुम्हें फाइल नहीं मिल रही। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई तुम्हारी जो फाइल है वो सही से ऑर्गेनाइज नहीं हुई हुई। ठीक है, जितनी भी तुम्हारी फाइल्स हैं वो सही से ऑर्गेनाइज
नहीं हुई। इट इज वेरी सिमिलर कि भाई तुम्हारे पास एक बुक शेल्फ है, इस बुक शेल्फ के अंदर बहुत सारी बुक्स यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स इधर रखी हुई है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से तीन रैक्स हैं और तीनों रैक्स में बहुत सारी बुक्स तुम्हारे पास रखी हुई हैं। अब हुआ ये कि भाई जब तुम्हें यहाँ से केमिस्ट्री की बुक निकालनी है या कंप्यूटर की बुक निकालनी है, फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर सीएस, यहाँ पर सारी सीएस की बुक है, यहाँ पर सारी मैथ्स की बुक है तुम्हारे पास, यहाँ पर तुम्हारे पास सारी फिजिक्स की बुक आ गई, ठीक है। और फिर हमने कहा भाई एक और केमिस्ट्री बना लेते हैं, यहाँ पर तुम्हारे पास सारी की सारी केमिस्ट्री की बुक्स आ गई। अब बात ये आई कि भाई व्हेन यू वांट अ पर्टिकुलर बुक चाहिए, मैंने कहा भाई तुम्हें सीएस की बुक चाहिए, ठीक है। तुम्हें चाहिए भाई सीएस की एक पर्टिकुलर बुक चाहिए, ठीक है भाई, ये फॉर एग्जाम्पल बुक का नाम हो गया। अब ये बुक ये वाली है, ठीक है, दिस वन। इस बुक को किसी बच्चे ने उठा के इस रैक में रख दिया, ठीक है। दिस शोज कि भाई यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज हुई हुई है बुक वो सही से नहीं हुई हुई, ठीक है। फाइल फाइल लेवल के तुम्हारी जो सीएस की बुक्स हैं वो ऑर्गेनाइज सही से नहीं हुई हुई। ये वाली बुक यहाँ पर नीचे है, यहाँ से कोई एक बुक यहाँ पर नीचे है, यहाँ से एक बुक इधर है, तो इस तरीके से इस चीज को हम कहते हैं कि भाई ये जो सारी बुक्स हैं ये ऑर्गेनाइज सही से नहीं हुई हुई। तो जब तुम इनको फाइंड करोगे, ढूंढोगे, तो ऑटोमेटिकली ढूंढने में तुम्हारा टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। जिससे फाइल जो भी तुम्हारी बुक तुम निकाल रहे हो उसको निकालने में तुम्हें मुश्किल होगी। सेम गोज विथ फाइल, ठीक है। कि जब भी तुम किसी फाइल को कहीं पे स्टोर करा रहे हो, जब तुम उसको वापस ढूंढने जाते हो, तो अगर वो फाइल सही से तुम्हें जल्दी मिल जाती है, दैट मीन्स कि तुम्हारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। यानी तुम्हारी जितनी भी फाइल्स हैं वो आपस में क्या है, ऑर्गेनाइज्ड हुई हुई है। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है। तो हमने कहा कि भाई फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या होती है, फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट दे कैन बी फाउंड efficiently without wasting time। ठीक है, बेसिकली दिस थिंग इज नोन एज फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात ये आती है कि भाई अब ये सब क्या है। ये सारी की सारी टेक्निक्स है फाइल ऑर्गेनाइजेशन की। फाइल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन और रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। एक एक करके सबको समझते हैं। यहाँ तक कोई मसला तो बताओ। नहीं सर। लेट्स टॉक अबाउट सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सो जब हम सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे, तो हम ये कहते हैं कि भाई जितनी भी हमारी फाइल हैं वो एक सीक्वेंस में या एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐड होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई ये मेरे पास कुछ फाइल्स स्टोर हुई हुई हैं, फाइल वन, ठीक है, फिर उसके बाद फाइल टू, फिर उसके बाद फाइल नंबर थ्री, ठीक है। अब सीरीज में स्टोर होने का मतलब, सीरियल में स्टोर होने का मतलब क्या है, सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि अब जो भी मेरे पास अगली फाइल आएगी, फाइल नंबर फोर, ये फाइल नंबर फोर कहाँ पर ऐड होगी, ये फाइल नंबर फोर मेरे पास ऐड हो रही होगी इस पोजीशन पे, ठीक है, एट द एंड। तो यानी फाइल फोर मेरे पास कहाँ आ गई, एट द एंड आ गई। सिमिलरली मैंने कहा भाई अगली फाइल है मेरे पास फाइल नाइन, फाइल नाइन को मुझे स्टोर करना है, फाइल नाइन भी कहाँ पर स्टोर होगी, फाइल फोर के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास है फाइल सेवन, फाइल सेवन हमारे पास जो है वो जाकर स्टोर हो जाएगी फाइल नाइन के बाद, ठीक है भाई, इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये हमारे पास सारी की सारी फाइल एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जाकर स्टोर हो रही है। ये जो वर्ड है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वर्ड तुम्हारे पास तुम्हारे मार्किंग स्कीम में सारे क्वेश्चंस में यूज हो रहा होगा विच आर रिलेटेड टू सीरियल
फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जो भी तुम फाइल ऐड करोगे वो एट दी एंड आकर जुड़ जाएगी। ठीक है, या स्टोर हो जाएगी। क्या ये बात यहाँ तक समझ आई? जी सर। इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे भाई? इन सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, पेपर में पूरा लिखना। दी रिकॉर्ड्स डू नॉट हैव एनी डिफाइंड ऑर्डर। ठीक है। तो जो भी हमारे पास रिकॉर्ड ऑफ डेटा है उसका कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, जो भी होगा वो आकर आखिर में जुड़ता जाएगा। यानी इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम कहते थे अपेंड होगा एट द एंड ऑफ फाइल। क्या ये बात यहाँ तक समझ आ गई? जी सर। हमने कहा भाई न्यू रिकॉर्ड आर एडेड एट द एंड। ठीक है, एंड ऑफ फाइल कर लो। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई यहाँ पर डेटा इज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला? ठीक है भाई, तो जो भी डेटा इसके अंदर आकर हमारे पास ऐड होगा, सारा का सारा डेटा हमारे पास कैसे ऐड हो रहा है भाई? एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर ऐड हो रहा है, फाइल के एंड में जाकर ऐड होता जा रहा है। सही है। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन भी लिख लो भाई। डेफिनेशन क्या है? द रिकॉर्ड ऑफ डेटा इज फिजिकली stored in a file in a chronological order one after another। ठीक है भाई, तो इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा होगा। तो अगर चाहो तो भाई दोबारा से भी बना लो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर ये है डेटा नंबर वन, या फाइल वन, या डेटा वन बोल लो। अब फिर उसके बाद हमारे पास है डेटा टू। फिर मैंने कहा भाई अगला डेटा हमारे पास आ गया है यहाँ पर डेटा नंबर सेवन। ये डेटा सेवन कहाँ पर ऐड हो जाएगा भाई? ये डेटा सेवन आकर टू के बाद ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो हमने कहा भाई डी सेवन हमारे पास आकर इधर ऐड हो गया। सिमिलरली भाई डी इलेवन, डी इलेवन हमने कहा भाई हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा।
सही है, तो कोई ऑर्डर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अगला डेटा मेरा आ रहा है 6, तो D6 जाकर कहाँ पर ऐड हो जाएगा भाई, इसी के आगे ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो देयर इज नो डेफिनेट ऑर्डर या नो डिफाइंड ऑर्डर ऑफ डेटा टू स्टोर। ठीक है, दिस थिंग इज नोन एज सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहला बेनिफिट ये है कि भाई हमें यहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट देनी नहीं पड़ती फॉर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास क्या होगा, लो कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहा होगा। इसको कंप्लीट ही लिख लो अपने पास, ऑपरेट्स ऑन लो कॉस्ट। ठीक है, सेकेंडली हमने कहा कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास अगला काम क्या है। अगला काम ये है कि भाई टास्क कैन बी, ठीक है, जो भी तुम्हें टास्क परफॉर्म करना है दैट कैन बी डन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली। सही है, दैट विल बी डन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यानी तुम्हें ढूंढने में टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। जो भी तुम्हारा डेटा है या जो भी तुम्हारी फाइल है दैट विल बी अवेलेबल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो उस हिसाब से तुम जाकर उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि एक और चीज, यहाँ पर हमारे पास कौन सी फाइल एक्सेस यूज होगी। फाइल एक्सेस को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस यहाँ पर देख लो कि यहाँ पे कौन सी फाइल एक्सेस यूज हो रही होगी। सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस। ठीक है, सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस विल बी यूज्ड। क्या होती है अभी आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ तक ही मसला। जी सर। चलो, अगली चीज है हमारे पास सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होगा, जो भी डेटा है वो एक सीक्वेंस में आकर अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई यहाँ पर तुम्हारे पास डेटा नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, डेटा नंबर 1 है। फिर उसके बाद यू हैव डेटा नंबर 2। फिर उसके बाद है तुम्हारे पास डेटा नंबर 3। ठीक है भाई, अगला मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पास आ रहा है डेटा नंबर 5। डेटा नंबर 5 जाकर कहाँ पे स्टोर होगा भाई, यहाँ पे। ठीक है, डेटा नंबर 5 कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे। डेटा 4 की जगह खाली रहेगी। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई आ रहा है डेटा 6। डेटा 6 कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, 5 के बराबर में। फिर उसके बाद आया, मैंने कहा भाई डेटा 4 आया। तो अब क्या होगा, अब ये 4 उठकर वापस अपनी जगह पर आएगा। ठीक है, अब ये जो डेटा 4 है ये यहाँ से इधर आएगा और इधर आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो भी तुम्हारी फाइल है दैट इज स्टोर्ड फ्रीक्वेंट सीक्वेंशियली, या जो भी तुम्हारा रिकॉर्ड ऑफ डेटा है दैट इज स्टोर्ड सीक्वेंशियली। ठीक है, पहले तुम्हारे पास एक डेटा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे पास डेटा स्टोर हुआ होगा इन एन ऑर्डर। ठीक है भाई, यहाँ तक की मसला। नहीं सर। ठीक है, डेफिनेशन क्या है भाई? record of file physically stored
इन अ फाइल। वन आफ्टर अनदर इन अ गिवन ऑर्डर। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से हो रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि तुम्हारे आंसर में मेंशन होनी चाहिए। वन आफ्टर अनदर इन अ गिवन ऑर्डर। सही है, तो एक ऑर्डर में एक के बाद एक रिकॉर्ड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है भाई, फिर उसके बाद मैंने कहा कि इसको तुम इस तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारे पास कौन सा फाइल एक्सेस यूज होगा। यू कैन आइदर यूज डायरेक्ट फाइल एक्सेस और यू कैन यूज सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला। दिस इज सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे पास अपेंड नहीं होगा, यानी एट द एंड ऑफ फाइल डेटा ऐड नहीं होगा। डेटा वोंट बी एडेड एट द एंड ऑफ फाइल। ठीक है भाई, अगला है हमारे पास, चलो इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। चलो, अब बारी आती है भाई बेनिफिट्स की, कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं। एक एक करके सारे बेनिफिट्स देखते हैं हम, और फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर यह है कि तुम्हारे पास जो भी डेटा ऐड हुआ हुआ होगा, दैट विल बी इजियर टू सॉर्ट। ठीक है, जो भी तुम्हारे पास डेटा ऐड हुआ हुआ है, इजियर टू सॉर्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे पास जो भी डेटा है वो क्या है, एक ऑर्डर के अंदर है। अगर तुम्हें सॉर्टिंग करनी है तो ये तुम्हारे पास आसानी से पहले से ही सॉर्ट हुआ हुआ है तकरीबन। इसकी सॉर्टिंग तुम्हें चेंज करनी है, तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तब भी ये तुम्हारे पास आराम से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। जस्ट पोजीशन तुम चेंज कर लोगे। ठीक है, सो इट विल बी वेरी इजियर टू सॉर्ट द डेटा स्टोर्ड इन सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद यू कैन अप्लाई बाइनरी। ठीक है, सो बाइनरी सर्च कैन बी परफॉर्म्ड इजीली, जिसकी वजह से टाइम विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये काम हो रहा होता है, ये बेनिफिट होता है किसका, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, कि पहले तो एक तो होता है भाई हम डायरेक्टली क्या करें, लीनियर सर्च करें, यानी हर एक फाइल को सर्च करें। फिर एक आता है भाई बाइनरी सर्च, कि तुम मिड वैल्यू को यूज करते हुए फिर उसको सर्च करते हो, लेफ्ट साइड राइट साइड इस तरीके से। ठीक है, ये चीज होती है बाइनरी सर्च के अंदर। आगे बाइनरी सर्च का टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे विद सूडो कोड। अभी ये है कि भाई हमारे पास पहला बेनिफिट क्या है कि इसको आसानी से सॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन एन ऑर्डर। दूसरी चीज ये है कि हम इसके ऊपर बाइनरी सर्च परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से टाइम हमारे पास रिड्यूस हो जाता है बाय हाफ। यानी अगर पहले 10 मिनट्स लग रहे थे, अब 5 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से टाइम विल बी रिड्यूस्ड बाय हाफ। यहाँ तक ही मसला भाई सही से समझ आ गई सीक्वेंशियल में। जी सर। अगला है रैंडम।
रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर तुम्हारे पास डेटा या रिकॉर्ड तुम्हारे पास रैंडमली स्टोर हो रहा होगा बाय यूजिंग अ हैशिंग एल्गोरिथम। ठीक है, बाय यूजिंग अ हैशिंग एल्गोरिथम। हैशिंग एल्गोरिथम तुमने एएस में पढ़ा होगा इन चैप्टर नंबर 4 आई गेस। सो इस एल्गोरिथम के अंदर तुम बेसिकली क्या करते हो भाई, एक मेमोरी स्पेस निकालते हो इस एल्गोरिथम से और उस जगह पर जाके डेटा को स्टोर करवा देते हो। ठीक है, रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि जो भी तुम्हारे पास रिकॉर्ड ऑफ डेटा है दैट विल बी फिजिकली स्टोर्ड, ठीक है, इन अ फाइल। जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल पोजीशन होगी अकॉर्डिंग टू द हैश वैल्यू। ठीक है, ये जो अवेलेबल पोजीशंस होती हैं अभी बताया था कि किससे हम निकालेंगे, हैशिंग एल्गोरिथम से निकालेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे पास रिकॉर्ड तुम्हें नहीं मिल रहा एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो वहां से तुम क्या कर सकते हो, एक क्लोज्ड हैश को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, या फिर यू कैन फाइंड दैट डेटा या फाइंड दैट फाइल इन एन ओपन हैश। ठीक है भाई, यहाँ तक के मतलब। सो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा भैया हमारे पास अवेलेबल मेमोरी मैप है। ठीक है, समझो भैया तुम्हारे पास क्या आ गई, पोजीशंस आ गई। ठीक है, ये सारी चीजें क्या आ गई हैं, पोजीशंस आ गई। अब ये जो पोजीशंस हैं, these positions are basically find out using a hashing algorithm। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे पास पोजीशंस हैं और इनको हम फाइंड करते हैं यूजिंग हैशिंग एल्गोरिथम। और इन्हीं पोजीशंस पे तुम्हारा डेटा कुछ इस फॉर्म में रखा हुआ होगा, लाइक दिस। चलो, हमने कहा भाई इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। record of data are physically stored in any available position and positions are formed using hashing algorithm। ठीक है भाई, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई डेटा विल बी एडेड एनी अवेलेबल पोजीशन, और ये पोजीशंस तुम्हारे पास बन रही होंगी यूजिंग हैशिंग एल्गोरिथम। ठीक है भाई, तो दीज टू थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगली चीज, रिकॉर्ड ऑफ डेटा विल बी आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा, बिकॉज ये हैशिंग एल्गोरिथम से बनी हुई रैंडम पोजीशंस के ऊपर जाकर स्टोर हुई भी वैल्यूज हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई जब हम इसका फाइल एक्सेस करते हैं तो फाइल एक्सेस यहाँ पर कौन सा यूज होगा, डायरेक्ट। डायरेक्ट फाइल एक्सेस विल बी यूज।
यहाँ तक कोई सवाल? चलो, अब हमें इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस देखने हैं। ये सारी फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमने कर ली, रैंडम, सिक्वेंशियल और सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें इसके कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। ये हमारे पास एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन आ गया। दिस क्वेश्चन इज 9618, पेपर 32, अक्टूबर नवंबर 2020। ठीक है, सो अब हमें यहाँ पर ये चीज बतानी है कि भाई हमारे पास सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन और सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। वी नीड टू कंपेयर बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो एक एक करके कंपैरिजन करते हैं इनका। ठीक है, बहुत आसान सा कंपैरिजन है। सबसे पहली चीज तो हमारे पास आती है कि भाई ये जो हमारा सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर क्या काम होता है, दोनों में किस तरीके से डेटा स्टोर हो रहा होगा। सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में बताया था कि भाई डेटा कैसे स्टोर होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। ठीक है, सीक्वेंशियल में डेटा कैसे ऐड होता है भाई, वन बाय वन, एट दी अकॉर्डिंग टू देयर की फील्ड। ठीक है, इसमें डेटा कैसे ऐड होगा भाई, अकॉर्डिंग टू देयर की फील्ड। ये चीज हम लिख देते हैं भाई, नोट्स में भी लिख देंगे। हमारे पास सीक्वेंशियल में कैसे डेटा स्टोर होगा, वन आफ्टर अनदर इन अ गिवन ऑर्डर, या फिर इसी के आगे लिख लो की फील्ड। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा भाई सीक्वेंशियल और सीरियल में क्या डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस इसके अंदर ये है कि भाई जो भी हमारे पास न्यू रिकॉर्ड ऐड होता है इन सीरियल, वो कहाँ पर ऐड होगा, एंड ऑफ फाइल में। ठीक है, जो भी नया रिकॉर्ड ऐड होगा वो कहाँ पर ऐड होगा, एंड ऑफ फाइल में। और इसके अंदर जो भी डेटा ऐड होगा या न्यू रिकॉर्ड ऐड होगा, वो कहाँ पे ऐड होगा भाई, ऑन इट्स करेक्ट पोजीशन। जैसे दिखाया था कि भाई अगर 3 के बाद 5 ऐड हो रहा है तो 5 अपनी पोजीशन पे ऐड होगा, बीच वाली पोजीशन एम्प्टी रहेगी। वो किसके लिए है, वो 4 के लिए। अगर नहीं भी 4 ऐड हो रहा तो वो एम्प्टी रहेगी। चलो, कितने मार्क्स का है भाई, 4 मार्क्स का है, तो यहाँ पर दो दो पॉइंट्स बता देंगे। तो इन सीरियल, यहाँ तक बात समझ आ गई ना, सीरियल और सिक्वेंशियल की। जी सर। फाइल्स आर एडेड या स्टोर्ड ठीक है, इन सीरियल फाइल्स आर स्टोर्ड इन chronological order, whereas in sequential files are stored in the order of की फील्ड। ठीक है भाई, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई इन सीरियल फाइल्स आर एडेड इन द एंड ऑफ फाइल। ठीक है, while in sequential files are added
इन इट्स करेक्ट पोजीशन। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारे पास क्या था, ये तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू योर सीरियल एंड सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। चलो अगला टॉपिक है भाई हमारा फाइल एक्सेस। फाइल एक्सेस के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं भाई, फाइल को एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने का क्या मतलब, फाइल को फाइंड आउट करके निकालते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे होंगे भाई, फाइल को एक्सेस कर रहे होंगे, ओपन कर रहे होंगे, ये सारे काम होते हैं भाई फाइल एक्सेस के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली सर्चिंग फॉर अ फाइल। ठीक है, या सर्चिंग फॉर रिकॉर्ड कर लेते हैं, सर्चिंग फॉर रिकॉर्ड ऑफ डेटा। दिस थिंग इज नोन एज फाइल एक्सेस। अब भाई देख लो फाइल एक्सेस तुम्हारे पास कितने टाइप की है। सबसे पहली चीज हमने कहा भाई हमारे पास है क्या, फाइल एक्सेस। दिस फाइल एक्सेस इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो टाइप की फाइल एक्सेस है हमारे पास। तो एक है हमारी सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस। ठीक है, एक क्या है भाई सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस, और एक क्या है हमारे पास डायरेक्ट फाइल एक्सेस। ठीक है, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक एक करके सब पर आते हैं। सबसे पहले हमने कहा भाई वी विल टॉक अबाउट सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस। सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस के अंदर तुम क्या कर रहे होगे, डेटा को सर्च कर रहे होगे फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, तुम क्या कर रहे होगे भाई, डेटा को सर्च कर रहे होगे फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास ये कुछ रिकॉर्ड ऑफ डेटा है, यू हैव फ्यू नेम्स फॉर एग्जांपल। तो भाई ये कुछ नाम आ गए हमारे पास। ठीक है भाई, ये कुछ हमारे पास रिकॉर्ड ऑफ डेटा आ गया। सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस का क्या मतलब होगा कि जब तुम्हें यहाँ पर मैंने कहा भाई यू नीड टू फाइंड आउट द वर्ड या द नेम बाबर, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम इसके पास जाओगे, फिर इस पे जाओगे, फिर इस पे जाओगे, फिर इस पे जाओगे, और फिर इस पर जाओगे। दिस थिंग इज नोन एज सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस, कि एक एक करके तुम सारे रिकॉर्ड ऑफ डेटा पर जा रहे हो, जैसे लीनियर सर्च में हम जाते थे, हर रिकॉर्ड ऑफ डेटा पे जा रहे होते थे। सेम गोज ओवर हेयर, कि एक नाम ढूंढने के लिए तुम्हें सारे के सारे रिकॉर्ड ऑफ डेटा के ऊपर जाकर चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर मिला तो फिर यू विल एक्सेस इट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई इफ यू आर फाइंडिंग, इसके लिए यू नीड टू गो टू, ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो ओवर हेयर, फिर उसके बाद इधर, फिर उसके बाद इधर, और फिर उसके बाद इधर।
ठीक है, इस तरीके से हर एक पोजीशन पर चेक करोगे। यहाँ पर मिला नहीं मिला आगे बढ़ोगे, नहीं मिला आगे बढ़ोगे, नहीं मिला आगे बढ़ोगे, नहीं मिला आगे बढ़ जाओ, और फिर इधर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास काम हो रहा होगा। क्या ये बात यहाँ तक समझ आ गई? तो हमने कहा कि जब हम यहाँ पर सर्चिंग, व्हेन वी आर सर्चिंग फॉर द रिकॉर्ड ऑफ डेटा, सो वी विल सर्च record from physical start of a file। ठीक है, we will be searching record from physical start of a file until the end end of file। ठीक है, so स्टार्ट से लेकर अब तक सर्च करते रहोगे जब तक हमें मिल नहीं जाता। एंड ऑफ फाइल की जगह until फाउंड कर लो। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा भाई, स्टार्ट से हमने करना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया, कब तक करते रहेंगे जब तक हमें नहीं मिल जाता। वंस वी हैव फाइंड इट आउट, तो फिर हमारे पास सर्चिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ऑल डेटा विल बी कंपेयर्ड विद सर्च डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है भाई, यहाँ पर हमारे पास काम ये हो रहा है कि जो तुम्हारा सर्च डेटा है, यानी जो तुम्हें फाइंड करना है वो चीज हर एक रिकॉर्ड ऑफ डेटा से जाकर क्या हो रही होगी, कंपेयर होगी। तो ऑल डेटा विल बी कंपेयर्ड, किससे कंपेयर होगा भाई, सर्च डेटा से। ठीक है, चलो अगला है भाई हमारे पास डायरेक्ट फाइल एक्सेस। अच्छा, एक और चीज मेनली ये कहाँ पर यूज होगा, सीक्वेंशियल। दिस विल बी यूज्ड इन सीरियल या फिर सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस में। ठीक है, नॉर्मली ये कहाँ पर यूज हो रहा होगा, सीरियल या सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अगली चीज है भाई डायरेक्ट फाइल एक्सेस। डायरेक्ट फाइल एक्सेस के अंदर तुम्हारे पास क्या हो रहा होता है कि जो भी तुम्हें रिकॉर्ड ऑफ डेटा फाइंड आउट करना होता है, वो तुम डायरेक्टली जाके रीड कर लेते हो। सही है, वो तुम क्या करते हो भाई, डायरेक्टली जाके रीड कर लेते हो। उसके लिए तुम्हें दूसरों के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली दिस अकर्स इन रैंडम फाइल एक्सेस एंड सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि भाई कौन सी की फील्ड के अंदर तुम्हारे पास डेटा मौजूद है। बिकॉज इन सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस एज वेल एज इन रैंडम फाइल एक्सेस, जो भी डेटा स्टोर होता है वो यूनिक प्लेस पे स्टोर होता है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास डायरेक्टली फाइल को एक्सेस किया जा सकता है यूजिंग डायरेक्ट फाइल एक्सेस। तब जब हमारा जो भी डेटा है वो ऑर्गेनाइज हुआ है, या जो भी हमारा फाइल है वो ऑर्गेनाइज हुई है, कैसे, सीक्वेंशियली, यानी ना पर्टिकुलर की फील्ड ऑर्डर, या फिर रैंडम फाइल एक्सेस के, यानी जिसपे एक हैश वैल्यू के ऊपर डेटा या फाइल स्टोर हुई है। ठीक है, सो डायरेक्ट फाइल एक्सेस पे क्या होगा, सर्चिंग ऑफ डेटा, या इसको रिकॉर्ड कर लो, सर्चिंग ऑफ रिकॉर्ड इन अ फाइल विदाउट कंपेयरिंग विद अदर अवेलेबल रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये कहाँ पर यूज होगा, सीक्वेंशियल एंड
रैंडम फाइल। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा डेटा इस तरीके से स्टोर हुआ है, 1 2 3 4 5, एंड यू नीड टू फाइंड आउट वेयर द 4 इज स्टोर्ड, यू नीड टू एक्सेस 4। ये डायरेक्टली जाके 4 को एक्सेस करेगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि पहले इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, ये वाले काम नहीं होगा डायरेक्ट फाइल एक्सेस में। डायरेक्टली जाकर 4 को एक्सेस करेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई?